यानी मैंने क्या कहा, गुरु की शरण गहने का मतलब, गुरु की शरण में जाने का मतलब गुरु के वहाँ पे जाएंगे, उनके पैर पकड़ लेंगे और सिर पटक देंगे, ये शरण नहीं है। गुरु की शरण गहना का मतलब है, जैसे रघुगण ने किया, मन से शरणागति कर देनी है। जो गुरु का तत्व ज्ञान, जो गुरु आपको ज्ञान दे रहा है, वो आपकी मन बुद्धि में अगर बैठ रहा है, उसको आपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया तो वही आपकी शरणागति हो गई। तो महाराज जी हमारे ये बोल रहे हैं कि गुरु की जो शरण आपको गहनी है, लेनी है, तो अगर इस तरीके से मन से आप शरणागति लोगे तो क्या होगा। तो ये गुरु लोग क्या होता है पता है, जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, जिनको प्रियालाल जैसे आप मुझे देख रहे हो, ऐसे जिनको दिखते हैं, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। ये भगवान ने बोला है कि जहाँ मेरे जो महात्मा, मेरे जो संत हैं, भक्त हैं, वो जाते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों? बोले उनके चरण की रज मेरे ऊपर गिरेगी तो मैं धन्य हो जाऊँगा। भगवान इतना प्रेम करते हैं जो उनके जन है उनको। तो जो आप जिस गुरु की शरण ग्रहण करोगे ना, जिसको अपना गुरु मानोगे ना, उसको भगवान पहले से ही प्रेम कर रहे हैं और आप उनके जन हो। तो भगवान बोलते हैं कि मुझे मेरा भक्त इतना पसंद नहीं है, जो मेरे भक्त का भक्त है मुझे वो प्राण से प्यारा है। तो अगर आपने किसी गुरु को स्वीकार कर लिया तो भगवान ने पहले ही आपको स्वीकार कर लिया। भगवान तो अपनी 5 उंगलियों से साइन कर दिए, भैया ओके ओके आप सब मेरे हो, आ जाओ। लेकिन ये कब होगा? वो तब होगा जब जो गुरु कह रहे हैं वो हाँ जी नहीं, उसको जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। बार बार मैं कह रही हूँ। तो इस तरीके से आप करना शुरू करोगे तो यहाँ पे महाराज जी बोलते हैं, तो भगवान जो है वो गुरु की मुट्ठी में होता है। अगर गुरु चाहे तो भगवान आपको ऐसे दे देगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले अपने गुरु की आज्ञाओं को पालन करके गुरु को प्रसन्न करना है। अगर गुरु प्रसन्न हो जाता है तो भगवान आपके हथेलियों में नाचेंगे। तो ये है, यहाँ पे ये चीज़ समझाई गई और रघुगण को बहुत अच्छे से समझ में आया। आगे जो है वो सुखदेव जी भिन्न भिन्न ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के बारे में ऊपर बताते हैं, नरकों का वर्णन करते हैं। आगे अजामिल का चरित्र आता है। जब भी भागवत में अजामिल का चरित्र आता है तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि एक ही चीज़ पे अटका के और भरमा के छोड़ दिया जाता है। तो वो क्या भरमाना है, इस चीज़ को मैं स्पष्ट करने की कोशिश करती हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। ज़्यादातर बड़े से बड़े कथावाचक मैंने देखा है कि इस रहस्य को नहीं खोलते हैं, आपको भ्रमित करते हैं। कहाँ भ्रमित करते हैं? बोलते हैं अरे अजामिल ने अपने बेटे नारायण का नाम लिया और भगवान के दूत आके उसको ले गए। तो भैया सब लोग ने अपने बच्चे का, हमारे ब्रज में आके देखना, जितने घर में बच्चे या बेटियां बच्चे हैं ना, बच्चे लड़के का सबका नाम ठाकुर जी का ही नाम होगा। किसी का लाला, किसी का कान्हा, किसी का श्याम, किसी का कृष्णा। जितनी भी लड़कियां हैं सबका नाम राधा रानी से ही होगा। किशोरी है, राधा है, ब्रज है, ब्रजेश्वरी है, सबका नाम जो है राधा और कृष्ण का ही होता है। तो जितने भी ब्रजवासी है, क्या सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी? क्या सबको भगवान मिल जाएंगे? क्या? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। भगवान का नाम खाली लिया और आपने पुकारा अपने बच्चे को तो आपको भगवान मिल जाएगा, ये असंभव है। लेकिन फिर भी आपको इसलिए बताया जाता है कि भगवान के नाम की महिमा कितनी है, तो उसको आप अच्छे से समझें। अजामिल जो हैं वो पहले जो है अपने जीवन काल में, इसी जीवन काल में शास्त्रों वेदों का ज्ञाता था वो, और उसको जो है वो एक कुसंग हो गया, छोटा सा कुसंग। हम कहते हैं ना, अपने बच्चों को बोलते हैं कि संगति से हम बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा कुसंग होता है, एक छोटी सी गंदी जो संगत हो जाती है, उससे पूरा उसका जीवन जो है वो बर्बाद हो गया। कोई वेश्या का उसने गमन देख लिया, अब उसके मन में आ गया कि अब मुझे भी शादी ही करनी है। तो वो शादी किया तो किया किससे किया? उसी वेश्या से किया। और किया तो फिर उसकी बुद्धि इतनी मारी गई कि फिर तो अब माँ बाप की सेवा भी भूल गया और सब कुछ गड़बड़ करने लग गया, और सब इतनी चोरी चकारी और सब कुछ एक कुसंग की वजह से, खाली एक छोटी से कुसंग की वजह से। तो इसीलिए हम कहते हैं
कि हमेशा अच्छी संगति में रहिए। अगर अच्छी संगति नहीं है तो क्या करना है, टीवी में देख लीजिए, प्रवचन सुन लीजिए, लेकिन बैठ के 2-5 जने इधर की उधर की चुगली ये सब छोड़ दीजिए। मैंने पहले ही बता दिया, जिसकी चुगली करोगे तो उसके पाप आपके पास आएंगे, आपके पुण्य उसके पास चले जाएंगे। तो घाटे का सौदा नहीं करना अपन को, खाली बैठे जाके सो जाओ, लेकिन किसी की निंदा कुथली चुगली ये सब नहीं करना है। अगर आपको सत्संग नहीं मिल रहा है तो आजकल यूट्यूब में, टीवी में सब अवेलेबल हैं, एक से एक बड़े महात्मा वहाँ पे आते हैं, तो उनका सुन लीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इतने छोटे से कुसंग से इतना बड़ा जो है उसके जीवन में घटना घट गई कि वो पूरा का पूरा ये जो अजामिल है वो बर्बाद हो गया। अब उसको तो ना माँ बाप की सेवा समझ में आती हैं और कई सारे बच्चे पैदा कर लिए, और एक जो छोटा सा बच्चा था वो उसको बहुत ही प्रिय था, उसका नाम उन्होंने रख लिया अजामिल, उसका नारायण नाम रख लिया। अजामिल तो पिताजी का ही नाम था। और वो जो नारायण नाम है वो बच्चा भी किसी वहाँ पे कोई ऋषि आए थे, उनकी सेवा इन्होंने कर ली। ऋषि नहीं जानते थे कि भाई ये वेश्यागामी है, लेकिन अनजानते जो है वो सेवा हो गई उससे, तो उन्होंने ही जो आशीर्वाद दिया था, वो बच्चा था, उसका नाम जो है वो नारायण रखा गया था। अब क्या होता है, जब उसकी मृत्यु नजीक मतलब पास में आने लग गई तो जो है उसको ये लगा कि अब तो मैं मरने वाला हूँ। अभी क्या होता है, हम बोलते हैं कि अंत समय में हमको भगवान का नाम आए, और आता नहीं है। क्यों पता है? जब हमारी मौत आती है ना, जब शरीर जो है हमारा छूटने लगता है, तो हमारे शरीर से जब ये प्राण को खींचा जाता है तो 4 बड़े बड़े कष्ट होते हैं हमारे शरीर को। अब वो कष्ट कैसे होते हैं? तो सबसे पहला तो ये होगा कि ये आत्मा को, जीव को और आत्मा को अलग किया जा रहा है, तो वो इतना भयंकर कष्ट होता है कि ये कष्ट यहाँ किसी दुनिया का इतना बड़ा कष्ट कोई है ही नहीं है। दूसरा, वो जीवात्मा को उसके पूरे जीवन में उसने कैसे कर्म किए हैं उसकी फटाफट से रील दिखाई जाती है अंत समय में। अब वो घबराता है कि ओह ये भी मैंने किया, ये भी मैंने किया, ये भी मैंने किया, अब मैं क्या भुगतूंगा। बहुत डर जाता है, वो सहम जाता है। तीसरा उसको दुख लगता है कि अब जो है ये मेरे पुत्र परिवार, मेरे धन दौलत यही छूटेगा, अब तो मुझे अकेले जाना है। वो भी इतना भयंकर दर्द होता है, उस चीज का दुख होता है कि वो कांप जाता है। और एक साथ अगर 1000 बिच्छू अगर काट दे तो कैसा कष्ट होगा, वैसा कष्ट उस जीव को होता है। तो ज़्यादातर साधारण जीव होते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं, वो इतने सारे दुखों को एक साथ सह नहीं पाते, मूर्छित ही हो जाते हैं, तो वो भगवान का नाम कैसे लेंगे। इसलिए हमको गुरु ने सिखाया कि भैया वो जब से जागे तभी से सवेरा, नाम आज से लेना शुरू करो, भगवान से प्रेम करना आज से शुरू करो, तो फिर अंत समय में भगवान खुद भी आएंगे और आपके मुंह से भी भगवान का नाम निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको मृत्यु आनी थी और आते आते ही उसने नारायण नाम बोल दिया। वो डर गया और डर के मारे अपने बच्चे का नाम बोल दिया नारायण। तो उसी समय जैसे ही नारायण बोला वो मूर्छित हो गया। मूर्छा में उसने क्या देखा कि यमदूत भी आ गए और देवदूत भी आ गए। अब दोनों के बीच में जो है वो संवाद चला, वार्तालाप चला। अब यमदूत बोल रहे हैं कि अरे आप विष्णु के पार्षद कैसे आ गए। तो विष्णु के पार्षद बोलते हैं कि तुमको किसने कहा यहाँ आने के लिए। तो यमदूत बोलते हैं अरे हमारे पास ये इतना बड़ा इसका लेखा जोखा है, हमको तो वहाँ से यमलोक से भेजा गया है, इसके प्राण तो हम लेके जाएंगे। तो ये जो देवदूत है बोले अरे भाई छोड़ तू अपनी बात, इन्होंने हमारे भगवान नारायण का नाम लिया है, भगवान का नाम अगर इसने एक बार ले लिया है तो अब इसको तो हम लेके जाएंगे। तो अब दोनों के बीच में ये बहस चल रही है। उसी बहस के दरमियान ये जो अजामिल है उसकी मूर्छा टूटती है, ये दोनों के दोनों अदृश्य हो जाते हैं। अजामिल कोई मरा नहीं, ना वो गया, ना उसको पार्षद लेके गए, ना यमदूत लेके गए, ये भागवत में लिखा है। लेकिन ज़्यादातर कथावाचक आपको कोई ये चीज़ बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता है? वो इसलिए कि उनको लगता है कि भगवान नाम का महत्व ये समझे। पर जब तक भगवान के नाम में आपने भगवान की भावना नहीं लाई है तब तक वो नाम 0/100 है। आप एक 0 ले लो, उसको गुणा करो, फिर 1 करो, फिर 2 करो, 3 करो, लाख कर लो, लेकिन आगे तो 0 गुणा कर दिया ना, तो 0 के आगे जितना गुणा करोगे ना सब 0 ही होता जाएगा। ऐसे अगर नाम में आपने भगवान की भावना नहीं की है तो हजारों नाम लेते रहो,
थोड़ा सा हल्का सा फर्क जरूर पड़ेगा। क्या फर्क पड़ा कि उनको संवाद जरूर सुनाई दिया, लेकिन इतना नहीं कि भगवत प्राप्ति हो गई। अगर वास्तव में भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान के नाम में भगवान की भावना भी हमको लानी पड़ेगी कि ये नारायण यानी कौन नारायण? वही नारायण जो चतुर्भुज हैं, वही नारायण जिन्हों के इतने सारे 24 अवतार हुए। तो ये भावना होनी चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे ये उसकी मूर्छा खुलती है तो उसको सारा का सारा वो शास्त्र वेद का ज्ञाता था ही था, उसका ज्ञान जागृत हो गया। उसने बोला, अरे भगवान ने मेरे पे कितनी बड़ी कृपा की। देखो ये जो संवाद मुझे स्वप्न में दिखाया गया है वो स्वप्न ही समझ रहा है। तो भगवान ने मेरे कल्याण के लिए फिर जो है वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के हरिद्वार जाता है। 1 साल तक वहाँ पे वो भक्ति करता है और उसके बाद जब उसका शरीर छूटता है तब वो भगवान के धाम में जाता है, उसको भगवत प्राप्ति होती है। तो भैयाओ, नाम लेना है, लेकिन केवल नाम बिना भावना के लेने से वो कोई फल नहीं देगा, बहुत कम देगा, जिसकी कोई असर ही आपके ऊपर नहीं होगी। इसलिए नाम के साथ, ये किसका नाम है? मेरी राधा रानी का। किसका नाम? मेरे राम का। किसका? मेरे शिव का। कौन है शिव, कौन है राधा? ये भावना के साथ नाम लेंगे तब आपको उसका परिवर्तन समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये अजामिल का हम प्रसंग को विराम देंगे और ये हमारे ठाकुर जी जो हैं वो जो भी एक बार भगवान की शरण में आता है तो भगवान जो है वो अपनी बाहें पसार करके उनका स्वागत करते हैं। तो आज अगर आपने इतना मुझे अच्छे से समझ लिया हो तो आप जो है एक भक्ति की नई शुरुआत कीजिए। कैसे करें? तो भैया, भक्ति के लिए क्या करना है? हम अभी तो यहाँ आँख बंद करके कर सकते हैं और जब घर चले जाएंगे आँख खोल के भी कर सकते हैं। तो जो भजन हम गाएं उस भजन के साथ वो भजन की लाइन के अनुसार भगवान का रूप बनाने की कोशिश कीजिए। अब आप बोलोगे कि दीदी रूप तो हमने देखा नहीं है, ये जो बैठे हैं ये तो बिगड़े हैं, ये तो हिलते नहीं हैं, डुलते नहीं हैं, तो हम रूप ध्यान कैसे करें? अच्छा, अब मैं आप सबको ये बताऊं कि राजा जो है रामचंद्र बैठे हुए हैं, बगल में सीता माता बैठी हैं। जब मैंने आपको ये बताया तो सबके दिमाग में एक रील आई, एक चित्र आया जिसमें राम भगवान बैठे हैं सिंहासन में और साथ में सीता माता बैठी हैं। आया कि नहीं आया? किसके नहीं आया? जो नहीं सुन रहा है उसके नहीं आया होगा। आया कि नहीं? अब सीता माता जो है वो प्रेम से श्री राम भगवान को कुछ पवा रही है, खिला रही है। मन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा है? जो नहीं दिख रहा है वो मुझे बताएगा। दिख रहा है ना? इसको बोलते हैं रूप ध्यान। तो जो भी भजन आप करोगे, जो भी भगवान का नाम लोगे, तो उसमें उस झांकी को देखने का प्रयास कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो वो है नंबर 1 भक्ति, वो है असली भक्ति और इससे जो है आपका काम जल्दी होगा। तो एक बड़ा प्यारा सा भजन, तो वो भजन की लाइन के अनुसार मन के अंदर वो रील देखने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ समय आपने निकाला है, यहाँ आके बैठे हो अपने सारे काम धाम छोड़ के, तो असली कमाई कर लेंगे ना। असली कमाई क्या है? भगवान को प्रेम करो। अब देखो फिर भगवान आपको प्रेम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो बढ़िया से हम गाएंगे। राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल, तेरो राधे गोविंद प्राण मेरो, राधे गोविंद प्राण अस कह पुनि पुनि सब श्रुति पुराण, अस कह पुनि पुनि सब श्रुति पुराण, तेरो राधे गोविंद प्राण
बोल, राधे राधे गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल, राधे गोविंद 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 बोल, राधे राधे गोविंद बोल। नामी अरु नाम समान मान, नामी अरु नाम समान मान। तो ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन बोल रही है कि जो नाम आप बोलते हो उसमें भगवान बैठा है, यानी कि नामी है, नाम और नामी एक है, ये मान के चलना है। ये लाइन ये बता रही है, नामी अरु नाम समान मान, नामी अरु नाम समान मान, दोन मह दोन वास मान, दोन मह दोन वास मान, दोन मह दोन वास मान, यह हीरा जान अनमोल, राधे राधे गोविंद बोल, यह हीरा जान अनमोल, राधे राधे गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल। चिन्मय चेतन है युगल नाम, चिन्मय चेतन है युगल नाम, नहीं काल नियम नहीं नियम धाम, नहीं काल नियम नहीं नियम धाम। भगवान का जो नाम है वो चिन्मय चेतन है। जैसे भगवान दिव्य चिन्मय चेतन है, वैसे ही उनका नाम भी दिव्य चिन्मय चेतन है। उसमें काल का नियम नहीं है कि रात में ही लेंगे, दिन में मत लीजिए, दिन में लीजिए, रात में मत लीजिए, इस प्रहर में लीजिए, उस प्रहर में मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। कहीं पे भी नाम लीजिए। हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं पैखाने में भी लीजिए, आप जाके हमारे महाराज जी भी बोलते हैं कि लैट्रिन में भी लीजिए, अंदर तब जुबान से ना ले, मन से लीजिए। तो नाम जो है उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, कहीं पे भी लीजिए। नहीं काल नियम नहीं नियम धाम, नहीं काल नियम नहीं नियम धाम, पीऊ प्रेम सुधा रस घोल, राधे राधे गोविंद बोल, प्रेम सुधा रस घोल, राधे राधे गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल। सेवा ही अपना साध जान, सेवा ही अपना साध जान, सम नरक स्वर्ग अपवर्ग मान, सब नरक स्वर्ग अपवर्ग मान। श्री महाराज जी बताते हैं कि ये जो सेवा है उसी को अपना साध्य मानो, यानी कि हमको कोई प्राप्ति करनी है, उसके लिए एक जो साधन चाहिए वो है सेवा। अगर आप सेवा करोगे तो भगवान की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। तो सेवा का मतलब ये नहीं है कि बस खाली व्यासपीठ पे बैठ के बस प्रवचन देने लग जा। सेवा का मतलब आप जहाँ जहाँ हो वहाँ वहाँ आप जिन जिन जीवों की सेवा में लगे हो उसमें भगवान की भावना ला दो, वो सब सेवा है। तो ये महाराज जी बता रहे हैं कि सेवा को ही अपना साध्य जानो, उसी से तुम्हारा काम बन जाएगा। है प्रबल लाल सा मोल, राधे राधे गोविंद बोल, है प्रबल लाल सा मोल, राधे राधे गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल, राधे गोविंद
भगवान समदर्शी हैं, सबके लिए भगवान समान दृष्टि से देखते हैं। लेकिन हमारे महाराज जी बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, भगवान सबको समान दृष्टि से नहीं देखते हैं। जो भगवान से प्रेम करता है भगवान तो उनकी ओर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए हमरे मत है कृपालु भगवान, हमरे मत है कृपालु भगवान। ये खोले रसिक जन बोल राधे राधे गोविंद बोल, ये खोले रसिक जन बोल राधे राधे गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल, राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल। तो इतने प्यारे प्यारे हमारे ठाकुर जी हैं, अगर उनसे एक बार कोई जीव प्यार करने लगे तो वो भी सबका प्यारा प्यारा बन जाता है। हम देखते हैं, हम जहाँ कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी संत महापुरुष के पास चले जाएं, हमको हर जगह से प्रेम और दुलार ही मिलता है। कोई भी महापुरुष है अगर हम जाएंगे ना वहाँ पे तो हमारे लिए सब स्पेशल होता है। क्यों? तो जिसके लिए भगवान के अंदर, भगवान के लिए जो प्यार कर रहा है उसके लिए भगवान के अंदर भी प्रेम है। तो जो जितने भी रसिक महापुरुष हैं वो सब भगवान के प्रेम में डूबे हैं, वो अपने आप हमको प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे आगे जो है वो वृत्रासुर की एक बहुत ही सुंदर लीला है, कथा है, लेकिन अब उसको हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे। लेकिन वृत्रासुर जो है वो बहुत अच्छे, बहुत भक्त हो गए। ये अभी तो राक्षस हैं लेकिन पिछले जन्म में जो है वो बहुत बड़े जो है वो भक्त हो गए थे। और उन्होंने जो है वो एक बार जैसे अब संक्षेप में बताऊंगी मैं फटाफट, वो उस समय जो है पहले के जन्म में वो राजा चित्रकेतु थे और उनकी 1 करोड़ रानियाँ थी। 1 करोड़ में भी बेचारे को एक के पास भी संतान नहीं थी। अब संतान सुख नहीं है, इसलिए क्या करें, तो उन्होंने क्या किया कि ऋषियों को बुलाया। तो वहाँ पे नारद जी और अंगिरा आ गए, तो बोले कि भाई हमको तो पुत्र चाहिए। तो नारद जी और अंगिरा ने बहुत समझाया, लेकिन उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है कि नहीं, हमको तो एक बार आप पुत्र दे दीजिए। तो फिर वो यज्ञ करवा के एक पुत्र देते हैं, और वो एक पुत्र यानी कि 1 करोड़ रानी में एक रानी जिसका नाम था कृतद्युति, उसको ये एक पुत्र आया खाली। अब बाकी जो रानियाँ थी बोले अरे अब तो इसके सम्मान बढ़ गए बाबा, अब हम तो पीछे रह गए, अब इसको पुत्र हो गया, अब ये तो राजा तो इसी को देख रहा है, हमको तो देख ही नहीं रहा। तो सभी लोगों को इतनी ईर्ष्या हो गई कि ये छोटा सा जो लाला था उसको विष देके सभी ने मिलके उसको मार दिया। अब अंगिरा जी और नारद जी तो बताते हैं कि भैया हमने तो तुझे पहले ही बोला था कि ये पुत्र परिवार उसमें कुछ लेना देना नहीं है, सबको यहीं छोड़ के जाना है, सब अपने समय से चले जाएंगे, लेकिन आपने तो हमारी सुनी नहीं। लेकिन फिर भी वो इतना मोह में, वो और उनकी रानी इतने रोए जा रहे हैं। तो जो है वो महर्षि जी, अंगिरा जी और देवर्षि जी हैं, उनको उपदेश देते हैं, अगणित सुत सुता गोविंद राधे, बने वे कहाँ है कोई बता ही बता दे। तो ये नारद जी जो हैं वो बोलते हैं कि ठीक है एक काम करते हैं। उन्होंने जो जीवात्मा जो मर गया था उसको फिर से बुलाया। अब बोले कि ये तेरे माँ बाप है, बहुत कष्ट पा रहे हैं भैया, तू उसको देख ले जरा। तो वो जो पुत्र है, जो जीवात्मा है, वो आके बोलता है कि अरे नारद जी, मैं तो कितने जन्म लेके आ चुका हूँ, कितनी बार मैं तो कुत्ता बना, कितनी बार बिल्ली बना, कितनी बार गधा बना, क्या क्या नहीं बना। तो ये जो दोनों लोग हैं ये मेरे किस जन्म के माँ बाप है, मुझे तो याद आ नहीं रहा है। क्योंकि ये जो जीव, ये भगवान ने ऐसी लीला करके रखी है, अगर आप ये शरीर छोड़ेंगे तो दूसरे शरीर की याददाश्त आपको रहती नहीं है, अगर वो रह जाए तो सब पागल हो जाए। इसलिए भगवान ने हमारे लिए बहुत अच्छी ये एक बंदोबस्त करके रखा है कि वो भूल जाते हैं। और ये पुत्र बोल रहा है कि भाई मैंने तो अगणित माता पिता ही बना लिए और मेरे बच्चे भी हो गए कई सारे, इसमें से ये कौन से जन्म के माता पिता है मुझे नहीं पता है। सारा जग तनु हित गोविंद
जी बोलते हैं कि चाहे आपके पुत्र परिवार हो, चाहे संसार में जितने भी संबंधी हो, वो सारे के सारे खाली आपके तन के ही नातेदार हैं। आपके जो असली नातेदार हैं, आपके जो असली संबंधी हैं, वो आपके एकमात्र या तो गुरु हैं या तो आपके जो इष्ट हैं, आपके भगवान हैं। तो ऐसे नारद जी जो हैं वो उपदेश करते हैं। अब जो है फिर जाके ये जो राजा चित्रकेतु हैं उनको ज्ञान मिल जाता है और फिर वो भक्ति में डूब जाते हैं। फिर तो वो ऐसी भक्ति करते हैं कि कोई एक पर्वत पे जाके अपना पूरा लीन हो जाते हैं और उनको किसी से लेना देना नहीं है और इतना भजन में डूब गए कि उनको किसी एक देवी देवता ने प्रसन्न होके एक तेजोमय विमान दे दिया था और उसी विमान में बैठ के वो पूरा कहीं पे भी चले जाते थे, किसी भी लोक में चले जाते थे ये चित्रकेतु राजा। तो एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते जो है वो कैलाश पे पहुंच गए। तो कैलाश पे जो है वो शिव जी अपने जितने भी सखा, जो भी उनके गण हैं, जो भी ऋषि हैं, उनके साथ जो है वो अपना कोई भी वार्तालाप कर रहे थे। और उस दरमियान जो माता पार्वती जो हैं वो ठाकुर जी के जो शंकर जी हैं उनकी गोदी में बैठी हैं। ठाकुर जी ने ऐसे, शंकर जी ने ऐसे हाथ भी रख लिया है। अब ये देख के राजा चित्रकेतु जो है उसको तो विनोद सूझ गया। वो बोलते हैं कि अरे ये धर्म के शिक्षक और गुरुदेव ऐसे होते हैं क्या? ऐसे उसके मुंह से निकल गया। अब भगवान तो सब समझ रहे हैं शंकर जी, वो कुछ नहीं बोले, वो स्माइल किए, मुस्कुरा दिए और मौन हो गए। लेकिन पार्वती जी से रहा नहीं गया। बोले अच्छा तू इतना बड़ा ज्ञानी हो गया कि तुझे हमारी क्रियाओं पे ऐसा क्या होता है, आप समझ लीजिए एक बार। जो महापुरुष होते हैं जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है और जो भगवान होते हैं उनकी कोई भी जो लीलाएं होती हैं वो उन्हीं को पता है कि वो क्यों कर रहे होते हैं। उसमें हमको अपनी बुद्धि नहीं लगानी होती है। अगर हमने अपनी बुद्धि लगा दी तो क्या होता है, हमारी बुद्धि तो इतनी माइक है, उसको भविष्य भी नहीं पता, उसको भूतकाल भी नहीं पता, उसको तो वर्तमान भी नहीं पता। सब जो है वो अल्प बुद्धि वाले हैं। तो इतनी छोटी सी बुद्धि हम लगा के काहे के लिए अपना सत्यानाश करें। इसलिए कभी भी भगवान की, अरे राम भगवान ने जो है वो सीता माता का त्याग कैसे कर दिया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। अरे भैया उन्होंने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही समय पे सही चीज़ की है। वो उनको पता है उस समय के लिए क्या करना उचित था, वो उन्होंने किया है। हमको अपनी ये महाराज जी बोलते कि 2 उंगल की जो खोपड़ी है वो खोपड़ी यानी कि अपनी बुद्धि जो है वो नहीं लगानी चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो जब भी पार्वती जी जो है वो नाराज हो जाती है और बोलती हैं कि ऐसा जो है वो तू पूरा झड़ की तरह है और तेरे को समझ नहीं आता है, तेरी बुद्धि राक्षसों की जैसी हो गई है, तो तू जाके राक्षसी बन जा। अब देखो ये कितने महान भक्त हैं, जब उनको जैसे कि शाप ही मिल गया कि तू राक्षस बन जा, तभी भी जाके वो क्षमा याचना नहीं कर रहे हैं कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे राक्षस नहीं बनना। वो बोलते हैं कि माफ़ी तो मैं चाहता हूँ कि मैंने ये किया, लेकिन क्षमा याचना नहीं कि मुझे राक्षसी होनी। कोई बात नहीं, आपने दे दिया, वो मेरा कल्याण के लिए है। वो चले गए, आशीर्वाद दिया, प्रणाम किया शंकर जी को, पार्वती जी को खुश किया और चले गए। और फिर यही जो है वो अगले जन्म में वृत्रासुर बनते हैं। वो इतने भयंकर हैं वृत्रासुर राक्षस कि उसको मारना किसी के बस का नहीं था। इंद्र जो है अपने गुरु का उसने कर दिया अपमान। तो गुरु का मतलब अब क्या है कि गुरु अगर हमारे सामने आते हैं तो कोई भी, हम साधारण को भी ज्ञान है कि हमको उठ जाना चाहिए, उनको आसन देना चाहिए। लेकिन गुरु आए तो ना तो उसने उठा ना आसन दिया बृहस्पति जी, और बृहस्पति जी को थोड़ा बुरा लग गया और बृहस्पति जी अंतर्ध्यान हो गए। अब अंतर्ध्यान हो गए, अब गुरु के बिना तो कौन मार्गदर्शन करे। अब वो लोग हैं वो परेशान हुए। तब जो है वृत्रासुर को पता चल गया कि अब इसके पास गुरु नहीं है, अब आक्रमण करो। अगर गुरु होता तो इनको बचा लेता था। तो जब वो आक्रमण करते हैं तब इंद्र जो है वो भाग के बोले अब क्या करें। अब जो वृत्रासुर है उसका जो ये खुद भी भगवान का ही वो है, मतलब भक्त ही हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं भी बीच में नहीं आऊँगा। फिर जो है एक दधीची ऋषि हैं और उनकी जो अस्थियां हैं वो मांगी जाती हैं। और ये देखो ऋषि भी देखो अपने जीते जी ही वो अस्थियां देने के लिए हाँ कर देते हैं और वो शरीर अपना अलग करके और ये अस्थियां दे के उससे फिर एक वज्र बनाया जाता है और वो इंद्र को दिया जाता है। अब इस वज्र से अगर तू बोले कि इसको मारेगा तो वृत्रासुर मर जाएगा। अब वृत्रासुर देखो जब ये युद्ध कर रहा है इंद्र के साथ में, तब वो युद्ध के साथ इंद्र को उपदेश दे रहा है, क्योंकि वो तो भक्त ही था। और ये बार बार इंद्र घबरा कर उसका वज्र नीचे गिर जा रहा है।
वित्रासुर उसको बोलता है तू घबरा मत, उठा फिर से, क्योंकि ये मैं ही मरूंगा, तू नहीं मरने वाला मेरे से, इसलिए बिल्कुल निश्चित हो जाके तू मेरे ऊपर प्रहार कर। वो सामने से उसी के शत्रु को वो बल दे रहा है, इतना बड़ा भक्त उसको, क्योंकि उसको वो भक्त था, उसको पता था कि ये वज्र से ही मेरी मृत्यु है, तो इसलिए वो उसको और ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहा था। और फिर जो है वो उसी का अंत जो है वृत्रासुर का उसी वज्र से होता है इंद्र के, और जब उसका अंत होता है तो पूरा जो है वो ऊपर से स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लग जाती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा भक्त था। और यही प्रश्न जो है वो परीक्षित जी करते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, ये राक्षस था और मरा तो कैसे, तो उसकी कहानी मैं पहले से ही बता दी कि वो चित्रकेतु राजा था और भक्त था। तो आगे जो है वो प्रहलाद जी का आता है चरित्र सप्तम स्कंद में, तो सब हम जानते हैं, उसका विस्तार नहीं करेंगे। प्रहलाद जी जो है वो हिरण्यकश्यप जो है वो पार्षद, जो हमको पता ही है कि जय विजय हैं, तो उसमें से जो एक अवतार में ये रावण और ये अपना कुंभकर्ण है, और दूसरे अवतार में फिर ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है, हिरण्याक्ष को मार दिया है, अब ये खाली हिरण्यकश्यप बचा है, उसका बेटा जो है वो प्रहलाद है। अब प्रहलाद जो है वो परम भक्त हैं, और भक्त क्यों है वो सब हमको पता है कि कयाधु को जब ये लेके भागते हैं और तो वो कौन कि भाई मैं, इंद्र बोलता है कि मैं इसको मार दूंगा, फिर नारद जी कयाधु को लेके चले जाते हैं, वो गर्भावस्था में होती हैं, उसको जैसे उसके पेट में प्रहलाद होता है, और फिर जो उसकी दीक्षा जो भी शिक्षा हुई वो नारद जी के ही अंडर में है, तो जब नारद जी ही उसका सारा का सारा योगक्षम वहन किए, तो एकदम सीधी सी बात है कि वो भक्त ही होना था, तो वो प्रहलाद बनता है। तो यहाँ हमको क्या समझना है, हमने देखा कि प्रहलाद के जीवन में जो भी किया उसके साथ में, ऊपर से गिराया, उसको सांपों में डाल दिया, उसको जलाने की कोशिश की, उसको जो मतलब कोई ऐसी मतलब उसके साथ ऐसी यातना नहीं है कि जो उसके पापा ने की, झेल दिया, ये किया, सर्प भेजा, सब कुछ किया, लेकिन प्रहलाद का हर समय रक्षण हुआ, हर समय रक्षण हुआ। क्यों हुआ? तो हमारे श्री महाराज जी बोलते हैं, भक्त आगे चक्री चले गोविंद पीछे शिव बाएं चले वरुण भक्त दाएं इंद्र चले गोविंद राधे भक्त राधे 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 नाम सुना रे। जब कोई वास्तविक भगवान का भक्त चलता है तो भगवान वो भक्त के आगे चक्र चलता है, उनके पीछे शिव जी चलते हैं, उनके बाएं वरुण चलते हैं, उनके दाएं इंद्र चलते हैं, और भक्त मस्ती में अपने राधे 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 बोलता हुआ चलता है। अब जब इतने सारे हर ओर से उसका रक्षण हो रहा है तो उसका कोई बाल बांका कैसे कर सकता है। तो यहाँ हमको सार क्या लेना है? सार ये लेना है प्रहलाद की कथा से कि भगवान हर एक अणु परमाणु में व्याप्त हैं। ये इसने हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अरे मैं राक्षस हूँ और ये स्तंभ है, ये राक्षस के घर का स्तंभ है, क्या इसमें तेरा भगवान है? तो क्योंकि भगवान तो कण कण में है, वो बोला बिल्कुल है। तो वो राक्षस के घर में स्तंभ से भी प्रकट हो गए, अपने नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भगवान नरसिंह की जय। तो हमको ये समझ लेना है कि भगवान को प्रकट होने में कहीं कोई दूरी देरी नहीं है, बस हम ही नहीं चाह रहे हैं, देरी बस उतनी ही है। तो यहाँ पे हमारे श्री महाराज जी बोलते हैं, स्मरण भक्ति द्वारा प्रहलाद ने लक्ष्य पाया। तो मैं बार बार मैं बोल रही हूँ कि खाली नाम से नहीं होगा, नाम के साथ आपको रूप लाना है। रूप का मतलब है स्मरण। तो प्रहलाद जो है वो नाम ले के ना ले, लेकिन वो भगवान को याद जरूर करता था। तो यहाँ पे हमारे श्री महाराज जी बोलते हैं कि वही स्मरण भक्ति से प्रहलाद ने भगवान की प्राप्ति कर ली है।
आगे जो है वो गजेंद्र मोक्ष की कथा है, उसको भी हम सब जानते हैं, उसका विस्तार नहीं करेंगे, उसका भी हम सार समझने का प्रयास करेंगे। ये अष्टम स्कंद है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो जो हमको ये लगेगा कि भाई हम तो भगवान को बहुत पुकारते हैं, भगवान तो कहीं आते नहीं हैं। तो भैया हमारे भगवान ऐसे नहीं आएंगे। मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे सामने तो अगर खाली स्वर्ग का कोई एक देवता भी उतर के आ जाएगा ना, तो हम आनंद से मूर्छित हो जाएंगे, इतना उनमें रस होता है, सुख होता है। हमारे भगवान, हमारी ये पृथ्वी तो एक छोटी सी, हमारा ये ब्रह्मांड एक छोटा सा, उसका एक स्वर्ग, हाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जितने ब्रह्मा के जितने ज़्यादा मुख हैं, ये ब्रह्मा, ये चार मुखी ब्रह्मांड, ये हमारा ब्रह्मा जो है, हमारे इस ब्रह्मांड का वो चार मुख वाला कन्हैया लाल की जय, बाल गोपाल की जय। हमारे बाल गोपाल आ गए, हम तो वहाँ पहुँचे नहीं हैं। तो ये हमारा जो ब्रह्मांड है वो चार मुखी ब्रह्मा का है, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। और उसमें जो ब्रह्मांड में जो हमारा जो भी स्वर्ग होगा, तो वो स्वर्ग का एक देवता आता है, तभी भी हम मूर्छित हो जाएंगे। तो हमारे कृष्णा कौन है, हमारी राधा कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड, यानी कि ये तो खाली चार मुख वाले ब्रह्मा का ब्रह्मांड, ऐसे 5 मुख, 10 मुख, 10,000 मुख, 1 लाख मुख वाले ब्रह्मा होते हैं। जितने ज़्यादा ब्रह्मा के मुख होते हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड होता है। और इतने बड़े ब्रह्मांड, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उस सबको चलाने वाली अपनी राधा रानी, अपने कान्हा, अगर वो हमारे सामने यहाँ आ जाए तो इतना आनंद हो जाएगा कि हमारा शरीर फट के चूरा चूरा हो जाएगा। तो इसलिए ये आशा ना करें कि भगवान हमको दिख जाएं, भगवान जरूर दिखेंगे, लेकिन भजन करते करते हमारा मन जो है वो भगवान का वो दर्शन करने के लायक बनता जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये समझ लेना है कि ये जो गज है और ये जो ग्राह है, ये कोई साधारण नहीं है। ये गज जो है पूर्व के जन्म में पांडव वंशी राजा इंद्रद्युम्न हो गए थे, और ये जो है वो मलय पर्वत में खाली भक्ति ही कर रहे थे भैया, वो अपना राजपाट सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल भक्ति कर रहे थे। लेकिन उनसे गलती क्या हुई, वहाँ से जो है एक अगस्त्य मुनि निकलते हैं, और वो मुनि निकले और इन्होंने, क्योंकि वो भजन में थे लीन, उन्होंने इनका कोई सत्कार नहीं किया। तो अगस्त्य जी बोलते हैं कि पहले तो तू राजा है, तो तेरा धर्म है कि राजपाट करना, और दूसरा जो अगर कोई ऋषि मुनि तपस्वी तेरे सामने आ गए तो तुझे उसका स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, और तूने तो किया नहीं। यानी कि तू तो जो है वो अपने धर्म को बिल्कुल छोड़ दिया। जो तुझे गुरु ने जो आज्ञा दी है, जो तुझे बड़ों ने जो सिखाया है, ये तूने माना नहीं है, इसलिए तू इतना झड़ जैसा है, तू जाके गज हाथी बन जा। तो उसको हाथी की योनि मिली है। तो ये हाथी कोई साधारण नहीं है कि भगवान ने बुलाया और आ गया, ये पिछले जन्म से ही भक्त हैं। तो हम भी अगर कुछ जन्म ऐसे ही भक्ति कर लेंगे तो हमारे सामने भगवान प्रकट होंगे, इसी जन्म में भी होंगे। लेकिन जो हमारी स्पीड होगी भगवान को पाने की, जो उत्कंठा होगी, उतनी ही स्पीड में भगवान हमको मिलते हैं। अच्छा, अब ये जो ग्राह्य है, जो ये जो मकर जो था वो कौन है? तो वो भी एक अगले जन्म में एक हुहू नाम का गांधर्व था। अब वो क्या कर रहा था, तो वो नदी में कोई एक मुनि जो है वो स्नान कर रहे थे। अब वो स्नान कर रहे हैं और इसको तो मस्ती सूझी, और क्या कर रहा है, वो जाके वो मुनि के पैर को पकड़ता है और बोलता है मगर आया, मगर आया। तो ये ऋषि बोलते हैं कि अरे तुझे मैं कोई बच्चा दिख रहा हूँ क्या? अरे हम ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करना चाहिए, तू जाके मेरे के साथ ऐसी मस्ती कर रहा है, तुझे बहुत मगर बनने का शौक है, जाके मगर बन जा। तो ये दोनों के दोनों जब फिर से उनके पैरों पे गिर जाते हैं तो फिर वही आशीर्वाद देते हैं कि भगवान जो है वो तुम लोगों का उद्धार करेंगे। तो उसी में से ये जो दोनों के दोनों इंद्रद्युम्न, ये हुहू, ये दोनों के दोनों एक गज और एक जो है वो मगर बने हुए हैं। और यहाँ पे जैसे ही जो है वो गज भगवान को पुकारता है तो भगवान को आना पड़ता है। गज पहले सोचता है कि मेरी पत्नियाँ आ जाएंगी, मेरे बच्चे मुझे बचा लेंगे, हाँ, जैसे द्रौपदी सोचती है कि 5 पांडव मुझे बचा लेंगे, और ये भीष्म पितामह बचा लेंगे, हाँ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। ऐसे ही यहाँ पे गज के लिए भी किसी ने कुछ नहीं सुना।
तब अंत में गज जो है वो पुकारता है भगवान को। तो यहाँ पे हमको सीख लेनी है, जब आर्त भाव से भगवान को पुकारा जाए तो भगवान रुकते नहीं हैं, भगवान दौड़ के आ जाते हैं। अब ये जो कथा है उसका सार क्या है, हमारे श्री महाराज जी बोलते हैं, संसार सिंधु सम गोविंद राधे, इसमें मगर भक्षक छे हैं बतारे। हमारे श्री महाराज जी बोलते हैं कि भाई ये खाली गज और ग्राह की बात नहीं है, हम सब जीव फंसे हुए हैं संसार के सिंधु में, हम भी एक सागर में डूब रहे हैं और उस सागर में 6 मगर हमारे पीछे लगे हैं। वहाँ तो एक ही मगर लगा था, हमारे पास 6 मगर लगे हैं। वो 6 मगर कौन से हैं? काम क्रोध लोभ मोह गोविंद राधे, मद मत्सर 6 हैं मगर बतारे। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये 6 के 6 जो मगर हैं उन्होंने हमारे पैरों को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। तो इसलिए भैया वो हमको भी भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु अब आ जाओ, हम भी ये 6 मगरों से ग्रसित हैं, आप हमको बचा लीजिए। तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद, ये 6 के 6 जो है ना, जैसे ही आप भक्ति की लाइन में, और भक्ति मैंने कहा फिर से बोल रही हूँ, भक्ति का मतलब पूजा नहीं है, भक्ति का मतलब जब तक व्रत नहीं है, भक्ति का मतलब केवल मन से भगवान को प्रेम करना है। अगर इस रास्ते पे आप जब आगे चलोगे तो क्या होगा, ये काम क्रोध लोभ मद मोह जो हैं वो धीरे धीरे कम होंगे, वो रहेंगे लेकिन कम होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपका भगवान की ओर प्रेम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन चीज़ों में कमी होती जाएगी। आप देखिए, ये कोई भजनिक हो, कोई साधक हो, चाहे हम ही किसी के महाराज जी के किसी बच्चों को ले लीजिए, आप उनको कितना भी छेड़ दोगे ना, कैसा भी गुस्सा दिला दोगे ना, तुरंत गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन उसी जगह पे कोई गृहस्थ कोई व्यक्ति हो, अगर उसको थोड़ा छेड़ दो, तुरंत आपके पास लड़ने मरने पे उतारू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो साधक जितना आगे बढ़ता जाएगा भगवान की प्रेम की राह में, उसके लिए फिर ये काम क्रोध लोभ मोह मद जो है वो कम 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 होते जाएंगे, और एक दिन इतना कम हो जाते हैं कि फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और तब भगवत प्राप्ति ही हो जाती है, भगवान की ही प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे श्री महाराज जी बताते हैं, हरि की कृपा बिनु गोविंद राधे, काम क्रोध लोभ जाना भूखा बतारे। संसार में हमको कोई कोई लोग उल्लू बनाते हैं, है ना, वो बताते हैं कि भैया मुझे थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, लेकिन मुझे जो है वो कोई लोभ लालच नहीं है। कोई हमको ये कहें कि भैया मुझे थोड़ा लोभ लालच तो है लेकिन गुस्सा मुझे बिल्कुल नहीं आता है, तो महाराज जी बोलते हैं इनमें से किसी की बात नहीं मानना है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, जब तक वो साधना नहीं करता है जीव, तब तक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब भरा पड़ा रहेगा, वो जाएगा नहीं। वो जाएगा तो 6 का 6 हो जाएगा और भगवान की कृपा से ही जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं हमारी कथा में। आगे समुद्र मंथन का जो है वो व्याख्यान आता है, जिसमें फिर शंकर जी विषपान कर लेते हैं और अमृत जो है वो वहाँ से समुद्र में से प्रकट हो जाता है। वहाँ भगवान का मोहिनी अवतार होता है। आगे कश्यप और अदिति जो हैं उनके वहाँ पे भगवान वामन